स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हल्दी घाट के बचे हुए अंश को लेकर आया हूं, जो कि श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, कट गई वेग सी भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। तो यहाँ पर जो है कवि हमारे कहते हैं कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा, कि राणा प्रताप शत्रु सेना के हाथी दल पर इस प्रकार इस भांति हमला करता है कि मानो कट गई वेग से भू ऐसा, यानी पूर्ण वेग से भाले का वार किया हो और उसके वेग से धरती जो है, उसके वेग से जो धरती भूमि धरती ऐसी हो गई कि उसके प्रहार से उसके वेग से, यानी उसके भाले के वेग से जो है धरती बिल्कुल फट सी गई। तो शोणित का नाला फूट गया, यानी शोणित माने सोखने योग्य, मतलब कि उसके वेग से इस भांति जो है लहू की धारा, मतलब शत्रुओं के जो सेना थी उनके जो है लहू यानी रक्त जो है बिल्कुल धारा के समान फूटकर और जल के वेग समान, यानी जो रक्त था वह जल के समान पूर्ण रूप से जो है बह रहा था, फूटकर नदी में जो है नाले में जो है बहता हुआ जा रहा था। तो जो साहस कर बढ़ता उसको, यानी कवि कहता है कि यदि कोई शत्रु राणा पर वार करने के लिए साहस करके भी आगे बढ़ता तो वह केवल कटाक्ष से रोक दिया। राणा के जो है कटाक्ष यानी तिरछी निगाहों से जो है उसको रोक देता है, तिरछी निगाहों के मात्र से ही जो है उसको रोक देता है। जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। यदि कोई शत्रु सैनिक हमला भी कर देता है तो किस पर, राणा जी पर कोई शत्रु सैनिक हमला भी कर देता है तो उसे नभ के बीचों बीच यानी आकाश के बीचों बीच हवा में ही अपने भाले पर रोक देता था। तो क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण यानी कुछ क्षण के लिए वह अपने घोड़े पर ही खड़े हो जाते थे और अरि माने शत्रुओं को जो है मार गिराया करते थे। तो क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। कवि कहते हैं कि यदि कोई शत्रु राणा पर हमला करने के लिए उठा भी तो वहीं धरा शाही हो गया, अर्थात राणा प्रताप द्वारा उसके घोड़े पर ही ढेर कर दिया गया। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, यानी कुछ क्षण के लिए जो है वह जब शत्रुओं पर हमला करते हैं तो जो घोड़े पर सवार शत्रु आते हैं वह शत्रु जो है घोड़े पर ही मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। तो बैरी यानी शत्रुओं के सेनाओं से लड़ते लड़ते कभी कभी अपने घोड़े पर ही खड़े हो जाते हैं और इस प्रकार प्रचंड शत्रुओं के विशाल दलों को वह खदेड़ खदेड़ कर उन पर हमला करता था और राणा प्रताप के हमले से शत्रुओं के धड़ हाथियों की रुंडों यानी सूंडों से, रुंड मीन्स सर्व विहीन यानी जिनके शरीर पर सर नहीं होता है उन्हें हम रुंड कहते हैं, यानी कि राणा प्रताप के हमले से जो है शत्रुओं के धड़ चारों तरफ जो है हाथियों के सूंडों की तरह जो है गिर रहे थे। हाथी के सूंड जिसे उठता है और नीचे गिरता है उसी प्रकार उनका शत्रुओं का शरीर जो है ऊपर उठता है और
फिर उनका सर जो है कट जाता है और शरीर उनका धड़ से नीचे गिर जाता है। तो मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़े के विकल वितुंडों से, मदमस्त यानी हाथियों, मदमस्त गजों यानी जो उनके हाथी थे, हाथियों और घोड़ों की भयंकर विकलता के कारण युद्ध भूमि में नरमुंडों से पटी हुई दिखाई देती है। घोड़ों के विकल वितंडों से, वितंडों माने हाथियों से, घोड़ों और हाथियों से जो है युद्ध भूमि जो है बिल्कुल भरी पड़ी है, और पट गई भूमि नरमुंडों से, और उस पर जो है उस युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ जो है विपक्षी यानी बैरी सेना के जो योद्धा थे, सैनिक थे, उनके जो है सर कटे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। तो कवि कहते हैं कि राणा प्रताप के बारे में कहते हैं कि राणा इस तरह भयानक युद्ध करता था कि वह रुकने का नाम ही नहीं लेता था। उसे जो है युद्ध करते करते जरा सा भी संतोष नहीं होता था कि शत्रु जो है उससे आगे कैसे बढ़ रहा है। वह शत्रुओं को मार गिराता था, फिर भी वह संतोष नहीं करता था, कि उसे संतुष्टि नहीं होती थी। तो क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे उसका और भी युद्ध का उत्साह बढ़ता जाता था, पर कम होता था रोष नहीं। मतलब उसका जो गुस्सा था, क्रोध था, वह कभी शांत ही नहीं होता था, चाहे जितने ही सैनिकों को वह मार काट कर गिरा दे, मगर उसका गुस्सा जो होता था, क्रोध जो होता था, वह कभी शांत ही नहीं होता था। कहता था लड़ता मान कहां, मैं कर लूं रक्त स्नान कहां। तो युद्ध भूमि में मान सिंह यानी जो मुगल सेना के नेतृत्व से जो है युद्ध कर रहा था, नेतृत्व में जो युद्ध कर रहा था, उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। राणा प्रताप यहां कहते हैं ठीक कि युद्ध भूमि में मान सिंह जो मुगल सेना के नेतृत्व करने वाला था, उसका मुकाबला यानी राणा प्रताप का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो मैं कर लो रक्त स्नान कहां, यानी मैं जब तक मुगल सेनाओं के रक्त से स्नान न कर लूं तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। तो जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहां। फिर कहते हैं कि राणा यह पूर्ण विश्वास के साथ कहता है कि युद्ध में विजय उसकी ही होगी, यह पूर्ण निश्चय है, यानी राणा की ही जीत निश्चित है। इसके लिए जो है उसको पूर्ण विश्वास है, और उसके जीते जी वह मुगलों का अभिमान यानी मुगल साम्राज्य का जो है, मुगल सेनाओं का जो है घमंड जो है वह चूर चूर कर देना चाहता है। वह अभिमान प्रकट कर रहे हैं जो, यानी जो घमंड प्रकट कर रहे हैं, यह कदापि नहीं हो सकता कि राणा प्रताप के होते हुए मुगल जो है यहाँ पर विजय प्राप्त कर सकें।